तो चलिए आपका रिक्वेस्ट पे एसपी बख्शी के बुक से मैं आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करा देता हूँ। इससे पहले हम ऑलरेडी इसी बुक से कंप्लीट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स कवर कर चुके हैं। मैंने आपको इसी बुक से फ्रेजल वर्ब्स भी पढ़ा है, तो इन दोनों का सेपरेट प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा। और इन वीडियोस पे आपका ढेर सारा प्यार मिला, और इन वीडियोस में मैंने आपका रिक्वेस्ट को पढ़ा, आपने कमेंट किया था कि सर इसी बुक से प्लीज़ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी आप करा दो। तो बिल्कुल मैं इस वीडियो से आज वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का भी सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ। एक ही वीडियो में सारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कवर कर पाना बहुत ही मुश्किल काम है, क्योंकि वीडियो का साइज बहुत लंबा हो जाएगा और आप लोग लंबी वीडियो देखना पसंद नहीं करते हैं। तो इसलिए मैं इसी बुक से, एसपी बख्शी के बुक से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी करा दूंगा। इसका भी एक सेपरेट प्लेलिस्ट बना देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं आज के कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। तो हम जो स्टार्ट करेंगे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, तो हमारा जो कैटेगरी रहने वाला है डिनोटिंग पर्सन। तो डिनोटिंग पर्सन का मतलब है कि हम वैसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को कवर करेंगे जिससे किसी व्यक्ति के बारे में पता चलता है, उसके पर्सनालिटी के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में पता चलता है। तो ध्यान देना है कि इस वीडियो में हम केवल ए से स्टार्ट होने वाले और बी से स्टार्ट होने वाले वर्ड को कवर करेंगे। उसके बाद पार्ट बाई पार्ट करके हम सारा इसका कंप्लीट प्लेलिस्ट बना देंगे आप लोगों के लिए। तो ध्यान देना, डिनोटिंग पर्सन में जब कभी भी ऐसा वर्ड जो पर्सन के बारे में बताता है, जो पर्सन को डिनोट करता है, वैसे वर्ड का एक पहचान होता है। ऐसे वर्ड के लास्ट में आपको क्या मिलेगा? ऐसे वर्ड के आपको लास्ट में IST मिलेगा, ऐसे वर्ड के लास्ट में आपको OR मिलेगा, ऐसे वर्ड के लास्ट में आपको ER मिलेगा। तो जनरली वैसे वर्ड्स जो कि किसी पर्सन को रेफर करते हैं, किसी पर्सन के बारे में बताते हैं, किसी पर्सन के पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं, वैसे वर्ड का जो अंत है ना, इसके अंत में आपको ये चीज जरूर मिलेगा, IST, OR और ER। जैसे एग्जाम्पल के लिए हम कह सकते हैं, जैसे हमने लिखा एथियस्ट, एथियस्ट, तो देखो इस वर्ड के लास्ट में आपको IST मिलेगा। तो इसका मतलब है कि हम किसी व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। भाई इस व्यक्ति का क्वालिटी क्या है, इस व्यक्ति का कैरेक्टरिस्टिक क्या है। एथियस्ट का मतलब होता है नास्तिक लोग, वैसे व्यक्ति जो रिलीजन या गॉड में विश्वास नहीं रखता है। तो ये IST से ही हम समझ जाएंगे कि किसी पर्सन के बारे में बात कर रहा है। तो किसी क्या होता है कि किसी पर्सन के बारे में बात करते हैं तो OR भी मिलता है। जैसे अगर हमने लिखा डॉक्टर, तो डॉक्टर भी कोई व्यक्ति ही होता है, तो यहाँ OR मिला। एक्टर भी हम कह सकते हैं, तो OR से भी इसका अंत हो सकता है, या फिर ER से हो सकता है। जैसे हमने बोला टीचर, तो टीचर में आपको क्या मिल रहा है? ER मिल रहा है। तो कभी किसी वर्ड में देखो कहीं ना कहीं ये छोटे छोटे चीज हमें एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत ज्यादा हेल्प कर देता है, मतलब हमें हिंट लग जाता है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। तो आप हमेशा इस बात को नोट कर लेना कि IST, OR और ER वाले जो वर्ड जनरली होते हैं वो किसी पर्सन को रेफर करते हैं, किसी पर्सन को डिनोट करते हैं। ये बात आपको क्लियर है? तो चलिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल वे में इन सभी वर्ड का मीनिंग बताऊंगा, पिक्चर के साथ, इमेजेस के साथ। आप लोगों का रिक्वेस्ट था पिक्चर भी थोड़ा डाला कीजिए और हिंदी मीनिंग भी बताइए, ठीक है? हिंदी मीनिंग के साथ भी मैं बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए पहला वर्ड क्या है इस लिस्ट में, हमारा पहला वर्ड क्या है इस लिस्ट में? पहला वर्ड है एग्नोस्टिक। इसको क्या पढ़ते हैं? इसको पढ़ते हैं एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? सबसे पहले आइए इसका हिंदी मीनिंग जानते हैं। एग्नोस्टिक का मतलब होता है संशयवादी या अनिश्वरवादी या फिर अज्ञेयवादी। इसका मतलब देखो क्या होता है इंग्लिश में, वन हु इज नॉट श्योर अबाउट गॉड्स एग्जिस्टेंस। मतलब कोई भी ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के अस्तित्व को लेकर को हमेशा डाउट करता है, मतलब उसको बिलीफ नहीं है या फिर वो श्योर नहीं है, वो बिल्कुल डाउटफुल है कि इस दुनिया में भगवान है भी कि नहीं है। तो जो भगवान के एग्जिस्टेंस को लेकर के, गॉड के प्रेजेंस को लेकर के हमेशा डाउट करे, उसके मन में हमेशा क्या रहे? संशय रहे। संशय का मतलब डाउट, ठीक है? उसी को बोलते हैं संशयवादी। अनिश्वरवादी, जो भगवान को नहीं मानता, मतलब उसको पता ही नहीं है कि है कि नहीं है। उससे अगर पूछोगे तो वो हाँ भी नहीं कहेगा, ना भी नहीं कहेगा, हमेशा डाउट में रहेगा कि गॉड है कि नहीं है। ऐसे ही लोगों को एग्नोस्टिक बोला जाता है, मतलब वो गॉड के एग्जिस्टेंस को लेकर हमेशा प्रश्न चिन्ह लगाता है। जैसे देखो यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हो, अब ये बैठ के सोच रहा है कि भाई गॉड है कि नहीं है। अब इसके मन में हमेशा प्रश्न चिन्ह आता है, भाई गॉड है तो फिर दिखता क्यों नहीं है? सही बात है, गॉड है तो फिर दिखता क्यों नहीं है? ठीक है? तो ऐसे व्यक्ति जो भगवान के एग्जिस्टेंस को लेकर के, भगवान के, ईश्वर के अस्तित्व को लेकर हमेशा डाउट करे, हमेशा डाउट में रहे, वैसे ही लोगों को हम कहते हैं वन वर्ड में एग्नोस्टिक। आई होप कि आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड क्या? नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रुइस्ट। नेक्स्ट वर्ड है अल्ट्रुइस्ट। सबसे पहले मैं बता दूं कि अल्ट्रुइस्ट का एक सिनोनिम होता है फिलैंथ्रोपिस्ट।
अल्ट्रुइस्ट का जो सिनोनिम है इसको हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। अब देखो फिलैंथ्रोपिस्ट वर्ड बना कैसे, पहले हम इसको जान लेते हैं कि वर्ड बना कैसे। किसी भी वर्ड में अगर हम PHIL अगर लिखा हुआ देख लें तो इसका मतलब होता है लाइक करना या लव करना, किसी पसंद करना, किसी चीज को, किसी व्यक्ति को पसंद करना। इसका सिंपल से मतलब क्या होता है, पसंद करना। ये PHIL। कभी भी किसी वर्ड में अगर आपको एंथ्रोप लगा हुआ मिल गया, कभी भी किसी वर्ड में अगर आपको एंथ्रोप लगा हुआ मिल गया, तो एंथ्रोप का रिलेशन किससे होता है, मानव जाति से होता है, ह्यूमन होता है। और इस वर्ड के अंत में आपको IST मिल रहा है, तो IST का मतलब क्या हो गया, IST का मतलब हो गया कोई व्यक्ति, IST का मतलब हो गया कोई व्यक्ति, कोई पर्सन, कोई व्यक्ति, कोई पर्सन। तो फिलैंथ्रोपिस्ट, इससे क्या बना, हम लोग इन सारे वर्ड से, इन सारे रूट से समझ सकते हैं कि इसका मीनिंग क्या होना चाहिए। फिलैंथ्रोपिस्ट वैसा व्यक्ति जो इंसानों से प्यार करता हो, जो मानव जाति से प्यार करता हो, वैसे व्यक्ति को फिलैंथ्रोपिस्ट बोलते हैं। तो जो मानव जाति से प्यार करता हो वो क्या करता है, मानव जाति के लिए क्या करेगा, मानव जाति के लिए कुछ नुकसान करेगा या उनके कल्याण के लिए कोई काम करेगा। तो जो मानव जाति के भलाई के लिए, मानव जाति के कल्याण के लिए कुछ काम करे, उसी को हम कहते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट या फिर कहते हैं अल्ट्रुइस्ट। तो खास करके जो वैसे इंसान जो बिल्कुल दानवीर टाइप के होते हैं, बिल्कुल दानवीर होते हैं, जो बिल्कुल मानव कल्याण के लिए, लोगों के कल्याण के लिए, लोगों के भलाई के लिए बिल्कुल बढ़ चढ़ करके दान करते हैं, लोगों के परोपकार के लिए, ठीक है। तो इसका हिंदी में मीनिंग होता है परोपकारी। परोपकारी का मतलब क्या हो गया, देखो परोपकारी का मतलब, देखो पर का मतलब हो गया किसी पर, किसी पर उपकार करना, किसी पर उपकार करना। तो जो इंसान किसी दूसरे इंसान पे उपकार करता है, यानी उसके कल्याण के लिए कुछ करता है, उसके भलाई के लिए कुछ करता है, उसी को हम कहते हैं परोपकारी, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में अगर देखा जाए तो ये एक लिस्ट बनाया गया है कि कौन कौन से टॉप दानवीर है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है शिव नादर है, अजीम जी प्रेम जी है, मुकेश अंबानी है, ठीक है, नंदन नीलेकणी है और अजय परिमल है। तो ये सारे हमारे भारत के क्या है, दानवीर है, फिलैंथ्रोपिस्ट है। तो हम अल्ट्रुइस्ट या फिर फिलैंथ्रोपिस्ट वैसे इंसान को कहते हैं जो हमेशा लोगों की भलाई के बारे में सोचे, जो हमेशा लोगों के कल्याण के बारे में सोचे, जो लोगों पे उपकार करने का काम करे, लोगों के लिए दान करने का काम करे, डोनेशन देने का काम करे, ठीक है। तो ऐसे ही लोगों को हम अल्ट्रुइस्ट या फिर फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है एमेच्योर। इसको बोलते हैं एमेच्योर। इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं एमेच्योर। तो एमेच्योर का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं शौकिया। शौकिया का मतलब क्या होता है कि हम कभी कभी ऐसे ऐसे काम करते हैं जो केवल मनोरंजन के लिए करते हैं, केवल खुद के खुशी के लिए करते हैं, उसको बिजनेस मान के नहीं चलते हैं, उसको एज अ प्रोफेशन नहीं करते हैं। अगर आपने देखा होगा कि आप खुद ही क्रिकेट खेलने जाते हैं, गली क्रिकेट खेलते हैं या कहीं और क्रिकेट खेलने जाते हैं, तो लेकिन आप क्रिकेट खेलते हैं तो खुद के शौक के लिए खेलते हैं। आप क्रिकेटर नहीं बनने जा रहे, आप इंडियन टीम को ज्वाइन नहीं करने जा रहे हैं, बट आप क्रिकेट खेलते हैं, गली क्रिकेट खेलिए या कहीं और क्रिकेट खेलिए, लेकिन शौकिया रूप से खेलें, प्रोफेशन के रूप में नहीं कि हमको उसी में अपना करियर बनाना है। बात समझ में आ रही है। तो कोई भी काम, जैसे वन हु डज अ थिंग फॉर प्लेजर एंड नॉट एज अ प्रोफेशन। तो कोई भी व्यक्ति जो कोई भी काम को करे प्लेजर के लिए करे, खुद के खुशी के लिए करे, खुद के शौक के लिए करे, ना कि वो कोई प्रोफेशन के रूप में कोई काम करे, तो उसी को हम कहते हैं एमेच्योर, जिसको हिंदी में शौकिया कहा जाता है। आई होप कि इसका भी मीनिंग आपको समझ में आया। चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड देखो क्या है, नेक्स्ट वर्ड है एम्बीडेक्स्ट्रस। एम्बीडेक्स्ट्रस, ध्यान देना, कभी भी किसी वर्ड में अगर ए मिल जाए आपको, DEXTER, डेक्स्टर, तो डेक्स्टर वर्ड शुरू शुरू में इसका मीनिंग होता था हैंड, डेक्स्टर का मीनिंग होता था हैंड। और डेक्स्टर का एक और मीनिंग होता है स्किल, डेक्स्टर का एक और मीनिंग होता है स्किल, ठीक है। तो ये डेक्स्टर का मतलब हैंड भी होता है और डेक्स्टर का मतलब स्किल भी होता है। तो ध्यान देना, यहाँ पर एक चीज और जुड़ा हुआ है, एमबी। तो एमबी का मतलब क्या होता है, यहाँ एक चीज और जुड़ा हुआ है, एमबी। एमबी का मतलब होता है टू, एमबी का मतलब होता है टू, या फिर एमबी का मतलब बोथ होता है, बोथ यानी दो से रिलेटेड है। तो सिंपल सी मतलब एम्बीडेक्स्ट्रस हम कैसे इंसान को कहते हैं, एम्बीडेक्स्ट्रस हम कहते हैं वैसे इंसान को जो दोनों हाथों से काम करने में निपुण हो, यानी कि वन हु कैन यूज ईदर हैंड विथ ईज, या कह सकते हैं कोई भी ऐसा इंसान जो किसी भी काम को करने के लिए अपने दोनों हाथ का इस्तेमाल कर सके, दोनों हाथ बिल्कुल निपुणता से यूज कर पाए, इक्वली दोनों हाथ से काम ले पाए, वैसे इंसान को हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस। वन हु कैन यूज ईदर हैंड विथ ईज, जो अपने दोनों हाथ को बहुत आसानी से यूज कर पाए, वैसे लोगों को वन वर्ड में हम कहते हैं एम्बीडेक्स्ट्रस।
जो दोनों हाथ से काम करने में सक्षम हो, निपुणता से किसी काम को कर ले। जैसे आप देख रहे हैं ये 3 इडियट के वायरस हैं, जो दोनों हाथ से लेटर लिख रहे हैं, दोनों हाथ से बोर्ड पे लिखते थे, दोनों हाथ से यहाँ पर लेटर लिख रहे हैं। तो ये किस टाइप के इंसान हो गए? ये हो गए एम्बीडेक्स्ट्रस। आई होप कि इसका भी मीनिंग आपको समझ में आ गया। चलिए चलते हैं अगले वर्ड की ओर। अगला वर्ड देखो क्या है। तो नेक्स्ट वर्ड इज अनार्किस्ट। देखो अनार्किस्ट वर्ड बना कैसे है? अनार्किस्ट वर्ड बना है अनार्की से। तो अनार्की एक ऐसा वर्ड है जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में। तो सबसे पहले जानते हैं हम लोग कि अनार्की का मतलब क्या होता है। अनार्की का मतलब होता है अराजकता। हम हिंदी में कहते हैं अराजकता, यानी कि absence of एनी गवर्नमेंट। तो क्या होता है किसी भी स्टेट में, किसी भी कंट्री में या राज्य में जहां पर कोई अथॉरिटी ना हो वहां शासन करने के लिए, मतलब सब जगह बिल्कुल डिसऑर्डर फैला हुआ, सब जगह दंगा फसाद चल रहा है, लोग चोरी कर रहे हैं, एक दूसरे को मार पीट रहे हैं, ठीक है, एक दूसरे की कत्ल कर रहे हैं। मतलब जहां पर पूरा सिस्टम फेल हो गया हो, जहां पर कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हो, जहां पर कोई भी एक ऑफिशियल नहीं हो, कोई भी अथॉरिटी नहीं हो, वहां पर उस जगह को कंट्रोल करने के लिए, उस जगह पे शासन करने के लिए, तो उसी को बोलते हैं एब्सेंस ऑफ एनी गवर्नमेंट और अथॉरिटी, मतलब अराजकता। और कुछ इंसान वैसे होते हैं जो अराजक तत्व के होते हैं, मतलब उनको अराजकता बिल्कुल पसंद होता है, उसको ऐसा बिलीफ होता है कि ये जो गवर्नमेंट वगैरह होता है ये सब फालतू चीज होता है, गवर्नमेंट वगैरह कुछ होना नहीं चाहिए। तो उसी को हम कहते हैं, वैसे ही व्यक्ति को हम कहते हैं अनार्किस्ट। तो देखो यहाँ पर अनार्की वर्ड से बना है अनार्किस्ट, क्योंकि यहाँ पर IST लगा हुआ है। और मैंने क्या बोला कि जब भी आपको IST मिल जाए तो समझ जाना कि किसी पर्सन से रिलेटेड है। तो इसका देखो हिंदी में बोलते हैं अराजकतावादी, मतलब जो किसी के राज पाठ में बिलीफ ना करे, यानी कि अ पर्सन हु रिबेल्स। रिबेल्स का मतलब होता है विद्रोह करना। रिबेल्स का मतलब होता है विद्रोह करना। अ पर्सन हु रिबेल्स अगेंस्ट एनी अथॉरिटी, इस्टेब्लिश्ड ऑर्डर और रूलिंग पावर। तो कोई भी ऐसा अपने ही देश में या किसी भी देश में आपको बहुत सारे ऐसे इंसान मिल जाएंगे जो विद्रोही टाइप के होते हैं, जो बिल्कुल चाहते हैं कि उसके देश में, उसके स्टेट में कोई भी अथॉरिटी ना हो, वहाँ पर शासन करने के लिए वहाँ पर कोई भी स्टैब्लिश्ड ऑर्डर ना चल पाए, बिल्कुल एकदम से दंगा फसाद चले, डिसऑर्डर रहे, कोई भी रूलिंग पावर ना हो। तो वैसा व्यक्ति जो बिल्कुल अराजकता में बिलीफ रखता है, जो कि वहाँ के सरकार से पंगा ले सकता है, जो कि बिल्कुल विद्रोह करता है उसका, वैसे ही इंसान को हम कहते हैं अनार्किस्ट कहते हैं। अभी अपने ही देश में अगर गवर्नमेंट फेल कर जाए तो पूरा देश में क्या हो जाएगा? अगर कोई गवर्नमेंट नहीं होगा, कोई अथॉरिटी नहीं होगा, तो आपस में ढेर सारे क्राइम्स बढ़ जाएंगे, चोरी चकारी बढ़ जाएंगे, लोग एक दूसरे की हत्या करने लगेंगे, ठीक है, जहां तहां दंगा फसाद होंगे। तो ऐसे ही जो स्थिति होती है इसको कहते हैं अनार्की, और उस टाइप के जो इंसान होते हैं उसको हम कहते हैं अनार्किस्ट। आई होप कि इसका मीनिंग आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गया। देखो ये विद्रोही टाइप के लोग जो अपने ही सरकार के खिलाफ मोर्चा निकाल रहे हैं, तो ये किस टाइप के इंसान हो गए? ये हो गए अनार्किस्ट टाइप के इंसान। नेक्स्ट देखो क्या, नेक्स्ट है एपोस्टेट। तो एपोस्टेट का मतलब क्या होता है? एपोस्टेट को हिंदी में कहते हैं स्वधर्म त्यागी। स्वधर्म त्यागी का मतलब होता है कि वैसा इंसान जो कि पहले किसी धर्म से बिलोंग करता था, पहले या फिर किसी पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करता था, लेकिन अब उसने उस धर्म को त्याग दिया है, उस पॉलिटिकल पार्टी को त्याग दिया, उसे छोड़ दिया है। तो वैसे ही लोगों को हम कहते हैं एपोस्टेट कहते हैं। समवन हुज बिलीव्स हैव चेंज्ड, मतलब उसकी जो विश्वास है, उसकी जो आस्था है ना, वो चेंज हो चुकी है। पहले वो किसी विशेष धर्म में विश्वास रखता था, लेकिन अब उसका जो बिलीव्स है, वो आस्था, वो चेंज हो गया कि नहीं नहीं, ऐसा कोई धर्म वर्म होता नहीं है, मुझे किसी भी धर्म में रहना नहीं है। और क्या है? एंड हु नो लॉन्गर बिलोंग्स टू एनी रिलीजियस और पॉलिटिकल ग्रुप, जो अब किसी भी धार्मिक या राजनीतिक ग्रुप का मेंबर नहीं बनना चाहता है। तो ऐसे ही लोग को हम कहते हैं एपोस्टेट। जैसे आप जूलियन का नाम सुने हो, ये क्रिश्चियनिटी को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिए थे, ये एक रोमन एम्परर थे और ये क्रिश्चियन धर्म को बिल्कुल छोड़ दिए थे, उसको रिजेक्ट कर दिए थे। तो आई होप कि आपको एपोस्टेट का भी मीनिंग समझ में आ गया। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। नेक्स्ट वर्ड है आर्बिट्रेटर। तो ये वर्ड बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेटर को हम हिंदी में कहते हैं पंच या फिर न्यायकर्ता। होता क्या है कि जब दो व्यक्ति आपस में झगड़ जाते हैं, दो व्यक्तियों के बीच में विवाद पैदा हो जाता है,
तो उन दोनों व्यक्तियों के बीच में झगड़ा को सुलझाने के लिए, विवाद को सुलझाने के लिए कोई तीसरे पार्टी को अपॉइंट किया जाता है। तो जो तीसरा पार्टी होता है जो दोनों के बीच में समझौता कराने का कोशिश करता है, तो उसी को हम कहते हैं आर्बिट्रेटर, मतलब पंच या फिर न्यायकर्ता। आप देखते होंगे सरपंच वर्ड आपने सुना होगा, पंच पंचायत। देखो पंच से पंचायत बना, तो पंचायत का काम क्या होता है? पंचायत का काम होता है विवादों को सुलझाना। तो जो दो लोगों के बीच में जो विवाद सुलझाने का काम करते हैं उसी को हम कहते हैं आर्बिट्रेटर। अ पर्सन अपॉइंटेड बाय टू पार्टीज। अब दो पार्टी देखो, एक ये लड़ रहा है, एक राम है, एक राम है और एक श्याम है। अब ये दोनों मिलकर के आपस में लड़ रहा है, ठीक है। अब दोनों के बीच में क्या हो गया? विवाद हो गया। तो दोनों ने कहा सुन भाई, हम लोग एक काम करते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति को ले आते हैं जो हम लोग दोनों के बीच में मध्यस्थता करवा देगा, दोनों के बीच में क्या करवा देगा, मतलब हमारी डिस्प्यूट को सॉल्व करा देगा। तो इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इस तीसरे व्यक्ति को, जिसका नाम है मोहन, जिसका नाम है मोहन, इसको क्या कर लिया, इसको अपॉइंट कर दिया कि हम दोनों के बीच में जो झगड़ा है वो सुलझा दीजिए। तो ये व्यक्ति क्या कहलाएगा? ये व्यक्ति कहलाएगा आर्बिट्रेटर। तो ये बोल रहा है देख भाई राम, देख भाई श्याम, झगड़ा वगड़ा से कोई फायदा है नहीं, दोनों मिलजुल करके रहो, ठीक है। तो इसने इस मैटर को सुलझा दिया, दोनों ही मिलकर के अपॉइंट किए थे इसको, और इसने इस मैटर को सुलझा दिया। तो नेक्स्ट वर्ड इज असेटिक। तो असेटिक को हिंदी में क्या कहते हैं? असेटिक को हिंदी में कहते हैं सन्यासी। और इसका इंग्लिश मीनिंग क्या है? इंग्लिश मीनिंग है वन हु अवॉइड्स फिजिकल प्लेजर, यानी वैसा इंसान जो खुद को संसारिक सुखों से दूर रखे। संसारिक सुख किसको कहते हैं? संसारिक सुख का मतलब जो भी हमारे पास जो सुख सुविधा है, तरह तरह के खाना है, ठीक है, तरह तरह के भोजन है, तरह तरह के पहनावे हैं, तो वैसे जो संसारिक सुख होते हैं उससे खुद को दूर रखें और क्या करें, एंड लीव्स अ सिंपल लाइफ, और बिल्कुल सादा जीवन, सिंपल जीवन जीने में विश्वास रखें। तो इसका मतलब है उन्हें ना तो पिज्ज़ा से मतलब है, ना तो बर्गर से मतलब है, ना तो चाउमीन से मतलब है, ना तो उन्हें फिल्म देखने से मतलब है, ना स्मार्टफोन रखने से मतलब है, ना आईफोन रखने से मतलब है। तो किसी भी तरह के जो लग्जरियस चीज़ होता है, या थोड़ा सा मॉडर्न लाइफ हो गया, या फिर बहुत तरह की चीज़ें हैं जो हमसे, जिससे हमें प्लेजर मिलता है, इन सारे चीज़ों का मोह माया छोड़ करके जो बिल्कुल सीधा सादा जीवन जीने में विश्वास रखे, सिंपल लाइफ जीने में विश्वास रखे, वन हु लीड्स ऑस्टियर लाइफ। ऑस्टियर का मतलब होता है बिल्कुल सिंपल जीवन जीना, बिल्कुल सादा भोजन करना, ठीक है, सिंपल कपड़े पहनना और बहुत तरह के सांसारिक चीज़ों से दूर रहना। तो इसी को हम कहते हैं एस्थेटिक। तो ऐसे लोग, ऐसा जीवन कौन लोग जीते हैं? ऐसा जीवन ज़्यादातर सन्यासी लोग जीते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आप ये महात्मा बुद्ध का ये पिक्चर देख सकते हैं, बिल्कुल सादा जीवन जी रहे हैं और मेडिटेशन में लगे हुए हैं। तो आपको मीनिंग समझ में आ गया कि एस्थेटिक का मतलब क्या होता है। चलिए नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड इज एथियस्ट। एथियस्ट बहुत ही सिंपल सा वर्ड है, बहुत बार एग्जाम में आता भी है। एथियस्ट को हम हिंदी में कहते हैं नास्तिक। तो देखो ये एथियस्ट वर्ड बना कैसे, पहले ये बना कैसे ये जान लो। कभी भी किसी वर्ड में अगर THE मिल जाए तो इसका जो लेना देना है, इसका लेना देना किससे होगा? गॉड से होगा या रिलीजन से होगा। कभी किसी वर्ड में अगर आपको THE मिल जाए तो इसका मतलब है गॉड या रिलीजन। अब ध्यान देना कि इसमें जो हम THE लिख रहे हैं इसमें IST जोड़ दिया गया। तो IST जोड़ने का मतलब क्या हो गया? IST का मतलब हो गया कोई व्यक्ति, कोई पर्सन। तो ये एक वर्ड बन गया थेइस्ट। तो थेइस्ट किसको बोलते हैं? जो भगवान में विश्वास रखता है, धर्म वगैरह में विश्वास रखता है। और इसी को अगर नेगेटिव बनाना तो इसके पहले ए लगा दो, ये बन गया एथियस्ट। तो एथियस्ट का मतलब हो गया जिससे ईश्वर में, किसी धर्म में कोई विश्वास नहीं है, जो बिल्कुल नास्तिक है, वैसे लोगों को हम कहते हैं एथियस्ट। आप समझ में आ रही है? वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता है, ऐसे लोग नास्तिक। आई होप कि आपको ये आया। पढ़ते हैं वर्ड की ओर। नेक्स्ट वर्ड इज बैंकरप्ट। बैंकरप्ट वर्ड भी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया। बैंकरप्ट हम किसको कहते हैं? बैंकरप्ट को हिंदी में कहते हैं दिवालिया। दिवालिया लोग किसको कहते हैं? वन हु इज अनेबल टू पे हिज डेट। तो वैसे लोग जो बिल्कुल उसके पास पैसा खत्म हो गया है, जो अपने कर्ज को नहीं भर सकता, अपने कर्ज को नहीं चुका सकता है, जो बिल्कुल हाथ खड़ा कर दिया, जिसके पास एक पैसा भी नहीं बचा हुआ है, वैसे लोग को हम क्या कहते हैं? बैंकरप्ट कहते हैं। ठीक है, जैसे आप देख सकते हैं बेचारा अपना बटुआ दिखा रहा है, बटुआ बिल्कुल खाली है, उसका पर्स बिल्कुल खाली है। तो जो भी अपने कर्जे चुकाने में, अपने ऋण को चुकाने में सक्षम ना हो, वैसे
लोग को हम क्या कहते हैं, बैंकरप्ट कहते हैं। बहुत सारे ऐसे बिजनेसमैन भी है, बहुत सारे ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंपनी है जो कि दिवालिया हो जाते हैं। मतलब वो बिल्कुल सक्षम नहीं होते हैं अपने आगे बिजनेस को चलाने के लिए, उनके पास पैसे की कमी हो जाती है और वो अपने कर्ज को, लिए हुए कर्ज को भी क्या करते हैं, उसको चुका नहीं पाते, उसको पे नहीं कर पाते हैं। तो बैंकरप्ट का मीनिंग आपको समझ में आ गया। और बैंकरप्ट का देखो सिनोनिम क्या होता है, बैंकरप्ट का सिनोनिम होता है इंसॉल्वेंट। पढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की ओर। तो नेक्स्ट वर्ड इज बिगट। इसको बिगट पढ़ना है, इसको बिगोट नहीं पढ़ना है या बाइगोट नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है बिगट। तो बिगट का मतलब होता है कट्टर। जो धार्मिक रूप से जो कट्टर होता है, मतलब को धर्मांध बोलते हैं, मतलब वो बिल्कुल ब्लाइंडली किसी रिलीजन को फॉलो करते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या कहते हैं, कट्टर कहते हैं, बिगट कहते हैं। वन हु इज फील्ड विथ एक्सेसिव इंथुजियाज्म इन रिलीजियस मैटर्स। तो वैसे व्यक्ति जो कि बिल्कुल धार्मिक हो, बहुत ज़्यादा उसके अंदर किसी भी धर्म को लेकर के बहुत ज़्यादा जोश भरा हुआ, उसके लिए बिल्कुल वो कोई भी कट्टरता पे उतर सकता है, वैसे लोगों को हम बिगट कहते हैं। तो बिगट का सिनोनिम क्या हो गया, फैनेटिक। आप फैनेटिक भी कह सकते हैं, जो किसी भी रिलीजन को ब्लाइंडली फॉलो करता हो। तो नेक्स्ट वर्ड इज, तो देखो नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है बोहेमियन। तो बोहेमियन का मतलब क्या होता है, बोहेमियन का सबसे पहले हम इंग्लिश में मीनिंग जानते हैं, अ सोशियली अनकन्वेंशनल पर्सन। तो कैसा व्यक्ति अनकन्वेंशनल का मतलब क्या होता है, सबसे पहले हम जानते हैं कन्वेंशनल का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात हुई कन्वेंशनल का मतलब। तो कन्वेंशनल का मतलब होता है पारंपरिक। पारंपरिक का मतलब होता है जैसे रूढ़िवादी। कहने का मतलब है कि समाज में जो भी नियम कानून बनाए गए हैं, जो भी प्रथाएं चलती आ रही हैं, और अगर हम उसी के अकॉर्डिंग जी रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम कन्वेंशनल स्टाइल को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो बोहेमियन टाइप के जो लोग होते हैं, ऐसे लोग को हम रूढ़ी मुक्त कहते हैं। मतलब ये रूढ़िवादी टाइप के लोग नहीं होते हैं और बिल्कुल अपने स्टाइल में जीना पसंद करते हैं। समाज में कैसा नियम कानून बना हुआ है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, ये लोग बिल्कुल अपने स्टाइल से जीते हैं और अपने अकॉर्डिंग चलते हैं। तो ऐसे लोगों को हम बोहेमियन कहते हैं। तो बिल्कुल सामाजिक रूप से अगर देखा जाए तो ऐसे लोग अनकन्वेंशनल होते हैं। इसको समाज में क्या नियम कानून है, क्या समाज में परंपराएं हैं, इससे कोई मतलब नहीं होता है। तो जो अच्छा लगता है वही काम करता है। अब जैसे देखो इस व्यक्ति को देखो, अब ये स्कर्ट पहने हुए, हम क्या जानते हैं कि स्कर्ट कौन पहनता है, स्कर्ट लड़की लोग पहनता है। अब ये पुरुष होकर के क्या कर लिया, ये स्कर्ट पहन लिया, लड़की वाले कपड़ा पहन लिया। तो ये कैसा इंसान हो गया, ये हो गया बोहेमियन। मतलब ये बोलता है कि हमको समाज के नियम कानून से, समाज के परंपरा से मतलब नहीं है, हमको जो मन करेगा वो पहनेंगे हम। तो ये कैसा हो गया, वन हु फॉलोज अनकन्वेंशनल स्टाइल ऑफ लिविंग। तो जो इंसान बिल्कुल अनकन्वेंशनल स्टाइल को फॉलो करे, वैसे लोग को हम क्या कहते हैं, बोहेमियन कहते हैं। तो इस वीडियो में टोटल हमने 12 वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करवाए और इस वीडियो में ए से और बी से जितने भी वर्ड्स हैं सारे वर्ड्स आपके कर। तो इस वीडियो में टोटल हम लोगों ने 12 वर्ड सीखा। आई होप कि इन सारे वर्ड का मीनिंग आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या फिर आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करें इंग्लिश बाय विनोद शर्मा, तो वहाँ पर आपको मेरा चैनल मिल जाएगा और वहीं से आप पीडीएफ या किसी भी प्रकार का न्यूज़ एंड नोटिफिकेशन या फिर क्विजेस, ये सब कुछ आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलेंगे आपसे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन इट्स अ गुड बाय, टेक केयर।